हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज लेके आए हैं हम शरद पूर्णिमा व्रत कथा और इसकी विधि। तो चलो गाइस, पूरी तरह बने रहना। ओके, तो ये आश्विन मास की शुक्ल की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं इस दिन। और इस दिन क्या क्या करते हैं वो बता रही हूँ। ओके, इससे राज पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि पूर्णिमा वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा ही 16 कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी इसमें सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन तय काल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तमाम सुपारी, दक्षिण आदि से पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरे कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ्य दे। विवाहारोपणांत पूर्णिमा मास के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक मास का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा आप सुनो। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। पूर्णिमा का यह व्रत अधूरा करने का परिणाम क्या हुआ वो सुनो। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होती थी, वो मर जाती थी। उसने पंडित जी से यह सब कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारा संतान पैदा होते ही मर जाता है। पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह से पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीठ पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, पर बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में सब उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पीट दिया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।